मीन डिवीजन, इसका सिंबल ये मीन डिवीजन, क्लियर। और मीन डिवीजन बाई मीन भी कैलकुलेट होता, बाई मीडियन भी, बाई मोड भी। क्वेश्चन में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होगा कि कैलकुलेट मीन डिवीजन बाई मीडियन, बाई मीन, बाई मोड। अगर कुछ नहीं लिखा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाई मीडियन, क्लियर। और सबका फॉर्मूला अलग अलग। बाई मीन से सिग्मा डी मीन अपॉन एन, सिग्मा डी मीडियन अपॉन एन, सिग्मा मोड अपॉन एन, ये फॉर्मूला। देखिए डी मीन इक्वल टू एक्स माइनस मीन, डी मीडियन इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन, डी मोड इक्वल टू एक्स माइनस मोड, क्लियर। और ये जो वैल्यू है इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, मॉड इसको बोलते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है? पॉजिटिव। माइनस को हम इग्नोर करेंगे मीन डिविएशन कैलकुलेट करते, क्लियर है। बाई मीन से निकालना है तो आपको पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीडियन से, मोड से, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। और मीन डिविएशन के बाद आपको एक और कैलकुलेशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन भी मीन डिविएशन बाय मीन अपॉन मीन, मीन डिविएशन बाय मीडियन अपॉन मीडियन, मीन डिविएशन बाय मोड अपॉन मोड। तीनों ही केस में कोफिशिएंट का अलग फार्मूला, मीन डिविएशन बाय मीन, मीन डिविएशन बाय मीडियन, मीन डिविएशन बाय मोड। क्लियर है। अब इंडिविजुअल सीरीज में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेट मीन डिविएशन बाय मीन, कैलकुलेट मीन डिविएशन बाय मीडियन, कैलकुलेट मीन डिविएशन बाय मोड, क्लियर है। तो सारा एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे होगा। मीन डिविएशन बाय मीन आपको कैलकुलेट करना, क्लियर। तो मीन डिविएशन बाय मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आप? मीन। मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 30 अपॉन 5 दैट इज 6, क्लियर। अब सेकेंड स्टेप क्या हमें कैलकुलेट करना है? डिविएशन फ्रॉम मीन, और वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। डी मीन इक्वल टू एक्स माइनस मीन, एक्स टू मीन 6 -4, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है केवल 4 - 6 -2, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 8 - 6 2, 10 - 6 4, क्लियर। अब इसका सिग्मा करें, सिग्मा डी मीन इक्वल टू 12, अब मीन डिविएशन बाय मीन इक्वल टू सिग्मा डी मीन अपॉन एन, 12 अपॉन 5 दैट इज 2.4,
अब कोफिशिएंट कैलकुलेट करें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बाय मीन इक्वल टू मीन डिविएशन बाय मीन अपॉन मीन 2.4 अपॉन 6 दैट इज 0.4। क्लियर है? मीन कैलकुलेट किए, मीन से आपने डिविएशन लिया, उसका सिग्मा करके एन से डिवाइड किया और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इक्वल टू मीन डिविएशन बाय मीन अपॉन मीन। क्लियर? अब देखिए यहां दो पॉइंट हमें और डिस्कस करना, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। कि अगर हम चेंज इन स्केल करते तो मीन डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता, और चेंज इन स्केल करते तो मीन डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता। मेरा ओरिजिनल डाटा हमने +10 कर दिया, +10 मीन्स चेंज इन ओरिजिन। अगर हमने ओरिजिन चेंज कर दी तो 2 + 10 12, 14, 16, 18, 20। क्लियर? अब फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा। मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n 80 अपॉन 5 दैट इज 60। क्लियर? और मीन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मीन इफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ। देखिए पिछली डाटा का मीन मेरा कितना था 6, हमने डाटा में +10 कर दिया तो मीन में भी क्या हो गया +10 हो गया। क्लियर? आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मीन के आंसर में +10 कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मीन डिविएशन x माइनस मीन कैलकुलेट करना है। 4 2 0 2 4 मीन सिग्मा डी मीन इक्वल टू 12। तो मीन डिविएशन इक्वल टू सिग्मा डी मीन अपॉन एन मीन्स 12 अपॉन 5 2.4। क्लियर? देखिए पिछला मेरा मीन डिविएशन बाय मीन कितना था 2.4 और चेंज इन ओरिजिन के बाद भी मीन्स मीन डिविएशन नॉट इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। मीन्स अगर आप ओरिजिन चेंज करते तो मीन चेंज होगा, मीन डिविएशन चेंज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बाय मीन, मीन डिविएशन बाय मीन अपॉन मीन, तो ये क्या हुआ 2.4 अपॉन 60। मीन डिविएशन 2.4 मीन 60 0.15। क्लियर? मीन्स कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। क्लियर? तो क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि चेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन मीन डिविएशन चेंज होगा, नहीं होगा। मीन डिविएशन नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन बट कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में चेंज इन स्केल करके चेक करें। सेम क्वेश्चन में इनटू 10 चेंज इन स्केल में मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए तो न्यू एक्स कितना आ गया 2 10 या 20 40 60 80 100। अब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मीन डिविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 300 अपॉन 5 दैट इज 60। अब देखिए ओरिजिनल मीन मेरा कितना था 6 और मल्टीप्लाइड बाय 10 किए तो मीन चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन से चेंज होता है।
तो इसमें भी इंटू 10 कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। डी मीन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है x माइनस एक्स मीन 40 20 0 20 40 सिग्मा डी मीन इक्वल टू 120। तो मीन डिविएशन बाय मीन सिग्मा डी मीन अपॉन एन इक्वल टू 120 अपॉन 5 24। ओरिजिनल मेरा मीन डिविएशन कितना था 2 पॉइंट और स्केल करने पे 24 मीन्स मीन डिविएशन चेंज इन ओरिजिन से चेंज नहीं हुआ लेकिन चेंज इन स्केल से क्लियर। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही बात आपसे पूछी जाएगी कि मीन डिविएशन इफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन चेंज ऑन स्केल बोथ नन ऑफ देम। तो मीन डिविएशन किससे इफेक्ट होता है चेंज ऑफ स्केल से, क्योंकि चेंज इन ओरिजिन किए तो 2.4 था 2.4 ओरिजिन पे इफेक्ट नहीं हुआ लेकिन चेंज इन स्केल करने पे मीन डिविएशन 24। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बाय मीन अपॉन मीन means 24 upon 60 that is point। ओरिजिनल में कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कितना था 0.4 और चेंज इन स्केल के बाद भी 0.4। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है और हमेशा याद रखना है। और एग्जाम में अगर आप लोग भूल भी जाते तो 2 मिनट लगेगा, एक क्वेश्चन ड्रॉ करिए और चेंज इन स्केल करके कैलकुलेट करिए, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मींस चेंज इन ओरिजिन जब हमने किया तो मीन चेंज हुआ, मीन डिविएशन चेंज नहीं हुआ और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन चेंज हुआ। लेकिन चेंज इन स्केल किया तो मीन चेंज हुआ, मीन डिविएशन चेंज हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन चेंज नहीं हुआ। ये चीजें आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये मीन डिविएशन बाय मीन है, बाय मीडियन और बाय मोड। कैलकुलेशन भी आपको ध्यान में रखना है और जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब देखिए मीन डिविएशन बाय मीडियन। क्लियर? ये क्वेश्चन है। मीडियन के लिए क्या स्टेप है? सबसे पहले अरेंज करेंगे डाटा, डाटा को अरेंज करिए 2 11 29 33 43। क्लियर? मीडियन के लिए मीडियन नंबर n+1 बाई सेकेंड आइटम 1 2 3 4 5 +1 बाई थर्ड आइटम। थर्ड आइटम क्या है? 29 मीडियन 29। डी मीडियन कैलकुलेट करिए। 2 में से 29 गया 27, 11 में से 29 18 0 4 14। सिग्मा डी मीडियन इक्वल टू 63। अब मीन डिविएशन बाय मीडियन इक्वल टू
सिग्मा डी मीडियन अपॉन एन 63 अपॉन 5 12.6 और देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बाय मीडियन अपॉन 0.43 0.44 स्टेप सेम है। मीडियन आपको कैलकुलेट करके मीडियन से डिविएशन लेना, क्लियर है। और मीन डिविएशन बाय मोड का यूज बहुत ही कम होता है। आपको मीन डिविएशन बाय मीडियन और मीन डिविएशन बाय मीन पे स्ट्रेस करना, क्लियर। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था। अब डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक ही साथ लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फिर बताते हैं। बाय मीन बाय मीडियन बाय देखिए फार्मूला वही है, केवल एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन यहां हो जाएगा। और कोफिशिएंट का फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, उसका फार्मूला सेम है, मीन डिविएशन मीन अपॉन मीन डिविएशन मीडियन अपॉन मीडियन और मीन डिविएशन मोड अपॉन मोड। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों में सेम फार्मूला एप्लीकेबल, ठीक है। देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मीन डिविएशन बाय मीन, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको मीन कैलकुलेट करना होगा। डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, तो सबसे पहले आपको एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 2 जा 16, 10 1 जा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 60 एंड एन इक्वल टू 10, 60 अपॉन 10 दैट इज 6। मीन कैलकुलेट हो गया। अब मीन से आप यहाँ डिविएशन कैलकुलेट करिए, पॉजिटिव फिगर x माइनस मीन, x आपका ये 2 में से 6 माइनस करिए, -4, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 4 - 6, 8 - 6, 10 - 6, क्लियर। अब मीन डिविएशन बाय मीन का फार्मूला मेरा क्या है, सिग्मा f इंटू डी मीन अपॉन n। तो हमें अभी क्या चाहिए, f इंटू डी मीन। f का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। सिग्मा f डी मीन इक्वल टू 16 अपॉन 10 दैट इज 1.8।
6, क्लियर? अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, वन 1.6 अपॉन 6.267, क्लियर है? अब यहां पे भी अगर हम चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल करते हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन मेरा क्या था? ये था, और आपको मीन डिविएशन की प्रॉपर्टी मालूम है कि मीन डिविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन होता तो मीन डिविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इफेक्ट होगा, क्लियर? और चेंज ऑफ स्केल में मीन डिविएशन सेम होगा कि चेंज होगा? क्लियर है? सपोज दैट कि अगर इस डाटा में हमने चेंज इन ओरिजिन की +10, तो नया मीन कितना हो जाएगा? 16। मीन डिविएशन क्या होगा? 1.6 ही होगा, लेकिन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, 1.6 अपॉन 16 हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, क्लियर? लेकिन अगर इसी में हम चेंज इन स्केल करते हैं, देन इनटू 10 हमने किया, तो मीन क्या होगा? यहाँ 6 है तो यहाँ 60, और मीन डिविएशन 1.6 है तो 16, और कोफिशिएंट 16 अपॉन 6, ठीक है? ये नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट। मीन अपॉन मीन, कोफिशिएंट 1.6, तो यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, सही है? ठीक। और मीडियन सेम आप डिस्क्रीट सीरीज में होगा तो पहले CF कैलकुलेट करके मीडियन कैलकुलेट करेंगे, फिर मीडियन से डिविएशन लेंगे और फिर उसके बाद का सारा स्टेप करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी बाय मीन, बाय मीडियन, बाय मोड आपको कैलकुलेट करना है। क्लास इंटरवल बाय मीन, मीन डिविएशन बाय मीन आपको कैलकुलेट करना। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको x कैलकुलेट करना होगा, दैट इज मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, n नंबर ऑफ आइटम
22, क्लियर है। मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एफ एक्स कैलकुलेट करिए, 5 2 जा 16, 250, 140, 90, 550 अपॉन 22, 25, मीन 25 आया। तो आप मीन से डिविएशन लीजिए, डी मीन पॉजिटिव, एक्स माइनस मीन, एक्स आपका 5, 15, 25, 35, 45 है और मीन आया 25, 20, 10, 0, 10, 20 और देन एफ इंटू डी मीन, क्योंकि मीन डेविएशन के फार्मूले में क्या है, सिग्मा एफ डी मीन अपॉन एन। तो एफ से मल्टीप्लाई करिए, 22 जा 40, 4 10 जा 40, 0, 40, यानी सिग्मा एफ डी मीन अपॉन 160 अपॉन 22, 7.7, क्लियर। अब कोफिशिएंट अगर आपको इसका निकालना है, कोफिशिएंट इक्वल टू 7.27 अपॉन 25.29, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का मीन डिविएशन बाय मीडियन कैलकुलेट करना है, मीन डिविएशन बाय मीन ये था, देखिए मीन डिविएशन बाय मीडियन, मीन डिविएशन बाय मीडियन के लिए आपको मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन मीडियन नंबर n by 2, 22 upon 2, 11th आइटम, 11th आइटम किस CF में मिलेगा, 16 C F L2 L1, मीडियन का फार्मूला लगाइए, L1 प्लस I अपॉन F M माइनस 20 प्लस 10 अपॉन 10, 11 माइनस 20, क्लियर। मीन कितना आया तो मेरा 25 और मीडियन भी, तो इससे भी आंसर रिजल्ट वही आएगा, सेम आएगा। क्यों मीन और मीडियन इक्वल आया, लास्ट टर्म पे डिस्कशन हुआ था कि मीन और मीडियन और मोड किस सीरीज में इक्वल होते हैं, सिमेट्रिकल सीरीज में, ठीक है। और सिमेट्रिकल सीरीज में किसी भी मेथड से आप करेंगे, बाय मीन, बाय मीडियन, बाय मोड, मीन डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि मीन मीडियन मोड इक्वल है तो डिविएशन भी वहां से इक्वल होगा, ठीक है। डिविएशन मीन्स कि मीन से कितनी डिस्टेंस पे बाकी डाटा है, मीडियन से कितनी डिस्टेंस पे है, मोड से कितनी डिस्टेंस पे है। तो मीन मीडियन मोड जब तीनों बराबर है तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, डिविएशन इक्वल होगा, ठीक है। और आगे कैलकुलेशन इसका हो जाएगा उसी पैटर्न पे, आप डी मीडियन निकालेंगे, फिर एफ इंटू डी मीडियन, ठीक है, मीडियन में अपॉन कर देंगे एन से, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन
डिविएशन बाय मीडियन सेम फॉर्मूला, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करें कि कर लेंगे आप? हो जाएगा, ठीक।